Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. We were discussing about monohybrid cross, heredity, inheritance, all the things that was talked about in the chapter Heredity and Evolution. Our next topic for today is dihybrid cross. What is the second theory or experiment that scientist Mendel did for telling us about inheritance, more about and putting light on the topics. Dihybrid क्रॉस क्या है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स थे वो किस तरह से इनहेरिटेंस पे इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. Starting with dihybrid cross. What is dihybrid cross? Dihybrid cross is a cross between two different lines. Like जैसे मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड में मोनो का मतलब होता है वन, उसी तरह डीहाइब्रिड में डाई का मतलब होता है टू. टू ऐसे जीन्स को लेना, टू ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर ऑब्जर्व करना कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगे उनमें क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे, क्या ट्रेट्स रहेंगे. तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में एक ट्रेट के बारे में बात की थी, टॉलनेस के बारे में बात की थी उस वीडियो में, उसी तरह इस वीडियो में हम लोग कलर और शेप के बारे में बात करेंगे. According to Mendel's statement, Mendel के statement के accordingly, between the alleles of both these loci, there is a relationship of completely dominant and recessive traits. इन्होंने यही बताया है अपने एक्सपेरिमेंट में कि जितने भी एल्स होते हैं या जितने भी फोनोटाइप्स और जेनोटाइप, जितने भी जनरेशन होते हैं, उन सब के नेचर में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट तो होता ही है, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है उनके फिनोटाइप और जेनोटाइप, लाइक पेरेंट्स के फिनोटाइप और जेनोटाइप पे ही डिपेंड करता है. Mendel first studied the inheritance of one gene in the plant through monohybrid cross. As I said, मेंडल ने अपना पहला स्टडी जो किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें वन जीन के बारे में पढ़ाई किया गया था, उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. ही कंसिडर्ड ओनली अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट दैट वाज हाइट, जिसमें उन्होंने हाइट के बारे में पढ़ाई की थी. ऑन पेयर्स ऑफ पी प्लांट्स के पेयर्स पे विथ वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दैट वाज height. Later, he studied the inheritance of two genes in the plant through dihybrid cross. और dihybrid cross के थ्रू उन्होंने दो इनहेरिटेंस जज किया टू जीन्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टू जीन्स एज वेल. पहला जीन हमारा रहेगा कलर, दैट विल बी येलो एंड ग्रीन, और इसके बाद रहेगा हमारा शेप, that will be round और wrinkled. दो चीज हम लोग यहाँ पे, दो कैरेक्टरिस्टिक या दो जीन हम लोग यहाँ पे लेंगे. पहला है कलर और दूसरा है शेप. पहले वाले में हमने जहाँ पे मोनोहाइब्रिड पढ़ा है वहाँ पे हमने हाइट के अकॉर्डिंग इसे डिस्कस किया था. मेंडल एक्सपेरिमेंट इज डीहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल का एक्सपेरिमेंट डीहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंगली क्या है? मेंडल took a pair of contradicting traits together for crossing, for example color and shape of the seeds. जैसे मैंने ऊपर में यहाँ पे बताया आपको, मेंडल ने अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए दो तरह के जीन लिए, दो तरह के ट्रेट्स लिए. कौन कौन से? कलर एंड शेप ऑफ द सीड्स एट अ टाइम, एक साथ. He picked the wrinkled green seed. उन्होंने एक wrinkled green seed उठाया और एक round yellow seed उठाया और उन दोनों को क्रॉस किया, उन दोनों के बीच में dihybrid क्रॉस किया. He obtained only round yellow seeds in the F1 generation. उनको F1 generation में सिर्फ round और yellow ही जितने भी सीड्स थे वो मिले. इससे क्या उनको पता चला? उन्हें पता चला that round shape and yellow color of seeds are dominant in nature. उनको ये पता चला कि ये जो राउंड होना सीड का और राउंड कलर का येलो होना, ये दोनों डोमिनेंट नेचर है.
हमने डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज देख रहे हैं। ये जो येलो कलर है वो होता है डोमिनेंट, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है वो होता है रिसेसिव। सिमिलरली ये जो राउंड शेप होता है सीड का वो होता है डोमिनेंट, और जो रिंकल्ड होता है वो होता है रिसेसिव। Coming to the next paragraph. Meanwhile, the wrinkled shape and green color of seeds are recessive traits. Dominant क्या था हमारा? यहाँ पे पहला वाला जनरेशन में राउंड शेप और येलो कलर। रिसेसिव ट्रेट कौन कौन से हैं? wrinkled shape और green color. Then F1 progeny was self pollinated. जो पहला जनरेशन था F1 progeny जो था ऑफस्प्रिंग जो था पहला जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का वो सेल्फ पॉलिनेटेड था, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड था। दिस रिजल्टेड इन 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सीड्स, जिसमें हमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स मिले जो कि F2 जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हुए। दे वर wrinkled येलो, कौन कौन से थे? wrinkled येलो, राउंड येलो, wrinkled ग्रीन एंड राउंड ग्रीन, ठीक है, जिनका फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। ये रेशियो कहाँ से आया और ये जो रिजल्ट्स मिला हमें वो किस तरह से मिला, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। कंसिडर वाई फॉर येलो सीड, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे येलो और ग्रीन लिया था, ये येलो को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, ग्रीन को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जो रिंकल्ड और राउंड हम लोग लिए थे, राउंड शेप को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिया है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। देखो यहाँ पे डबल वाई डबल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कौन सी चीजें हमने किसके लिए ली है इसके आप लोग अच्छे से याद में रखोगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो पूरा डायग्राम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो डोमिनेंट नेचर है उसी का वर्डिंग से हम लोग ये अपना सिंबल लिए हैं। कैपिटल या वाई फॉर येलो जो कि डोमिनेंट है, स्मॉल y जो कि रिसेसिव है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स से डिनोट हो रहे हैं दोज आर डोमिनेंट, जो स्मॉल से हो रहे हैं वो रिसेसिव। कैपिटल R डोमिनेंट, स्मॉल r रिसेसिव। नाउ व्हाट इज डी हाइब्रिड क्रॉस, जिसका हमने इतना स्टडी किया, उसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था 2 प्लांट का, उससे हमें ये रिजल्ट मिला, ठीक है। ये है प्लांट 1, ये है प्लांट 2, ठीक है। 2 जनरेशन हम लोगों को मिले और ये F1 जनरेशन है, ठीक है। F1 जनरेशन से हमें ये 4 कॉम्बिनेशंस मिले थे। कौन कौन से? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशंस हमें मिले थे इस ट्री से भी और इस ट्री से भी। अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ का आया R कैपिटल, यहाँ का भी आया R कैपिटल, यहाँ का भी Y कैपिटल, यहाँ का भी Y कैपिटल, तो R R Y Y। यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ का R यहाँ आया, ठीक है, ये वाला R आया यहाँ, कैपिटल Y स्मॉल y। अगेन इन द थर्ड टाइम यहाँ से आया कैपिटल R, यहाँ से आया स्मॉल r, यहाँ से आया कैपिटल Y, यहाँ से भी आया कैपिटल Y। अगेन यहाँ से हमें मिला कैपिटल R, ऊपर से मिला हमें स्मॉल r, यहाँ से मिला हमें कैपिटल Y, यहाँ से मिला हमें स्मॉल y, ठीक है। तो इन सब में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये जो कैपिटल R वाली चीजें हैं ना जिसमें सब कोई कैपिटल है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं प्योर डिहाइब्रिड। प्योर क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे कैपिटल हैं, सारे के सारे डोमिनेंट नेचर हैं, ठीक है।
और इसको बोलते हैं हम लोग प्योर डिहाइब्रिड भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे प्योर। और अगर यहाँ पे सिचुएशन रहे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसे हम लोग डिहाइब्रिड प्योर नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई भी है स्मॉल आर भी है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हर एक जगह पे तो एक ही क्रोमोसोम नीचे आएगा ना, एक ही जीन नीचे आएगा, सारे जीन्स को हम लोग एक साथ नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट लाइन कैरी फॉरवर्ड किया, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ से आया कैपिटल आर, ऊपर से आया कैपिटल आर, यहाँ से मिला हमें स्मॉल वाई, ऊपर से मिला हमें कैपिटल वाई, ये पूरा फॉर्म हुआ। सिमिलरली यहाँ से आया हमारा कैपिटल आर, यहाँ से भी आया कैपिटल आर, यहाँ से भी स्मॉल वाई, यहाँ से भी स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगेन यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आर मिला हम लोगों को, यहाँ से भी स्मॉल आर मिला, यहाँ से स्मॉल वाई मिला, यहाँ से हमें कैपिटल वाई मिला। देन अगेन यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से भी स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा राउंड एंड ग्रीन मिला। रेशियो के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, पहले ये सारा हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा क्लियर आउट करके रखा हुआ है इस पिक्चर में, बट एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे दिया जाए, इसलिए यहाँ पे कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस करने हैं वो मैं आपको एक वन बाय वन क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगेन यहाँ पे हम लोग को मिला स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ से मिला हमें स्मॉल वाई, यहाँ पे मिला हमें स्मॉल वाई। अगेन थर्ड में आएंगे, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर, दोनों जगह से हमें कैपिटल वाई मिल रहा है, यहाँ भी कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई, यहाँ पे डबल कैपिटल वाई। देन अगेन कमिंग टू दिस रो, यहाँ पे भी स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कमिंग टू द फोर्थ रो, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम यहाँ पे। देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक लौता ऐसा बॉक्स है जहाँ पे रिसेसिव कंटेंट है। ठीक है, दोनों रिसेसिव है, दोनों स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, ये हमारा प्योरली रेसेसिव है। ठीक है, प्योर रेसेसिव, स्मॉल आर स्मॉल वाई, प्योर रेसेसिव डिहाइब्रिड। ये है हमारा प्योर डोमिनेंट, ये है हमारा प्योर रिसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग देखोगे कि कहाँ से ये कॉम्बिनेशंस का जो रेशियो हमने निकाला है, तो यहाँ टोटल 16 बॉक्सेस हैं हमारे, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सेकेंड जनरेशन में हमारे 16 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन। फर्स्ट जनरेशन में आए थे हमारे 4, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हमें मिले थे 4 कॉम्बिनेशन, और F2 जनरेशन में हमें कितने कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे डोमिनेंट नेचर आ रहा है। राउंड और येलो जो है हमारा वो है डोमिनेंट नेचर। ठीक है, तो राउंड कहाँ कहाँ है, येलो कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, ये तो प्योरली डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ भी डोमिनेंट ही विन कर रहा है, यहाँ भी डोमिनेंट विन कर रहा है, यहाँ भी डोमिनेंट विन कर रहा है, यहाँ भी डोमिनेंट विन कर रहा है।
यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होगा बिकॉज डोमिनेंट राउंड है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल वाई नहीं है, तो ये हमारा राउंड एंड ग्रीन वाले कंपोजिशन में चला जाएगा। आप जब इसे टोटली देखोगे, समराइज करोगे, तो आपको यही रेशियो मिलेगा कि जिसमें दोनों डोमिनेंट नेचर है, राउंड एंड येलो विन कर रहे हैं, वो 9 कैरेक्टर्स है, देन सॉरी 9 कॉम्बिनेशंस है। देन जहाँ पे राउंड एंड ग्रीन मिल रहे हैं आपको, वहाँ 3 है, रिंकल्ड एंड येलो में भी 3 है, और एक लौता ये वाला जो बॉक्स है जहाँ पे रिसेसिव कंटेंट विन कर रहा है, वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है 16 कॉम्बिनेशंस में से 4 तरह के ये कॉम्बिनेशंस जो मिले थे हमें फर्स्ट जनरेशन से, उन कॉम्बिनेशंस में कितने कितने रेशियो में हमें ये 16 कॉम्बिनेशंस को डिवाइड किया है, या फिर ट्री ने खुद को डिवाइड किया है, उसके ये सारे कंटेंट यहाँ पे क्लीन हो गए। तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में एक सिर्फ टॉलनेस को लेकर के डिस्कशन किया था, डी हाइब्रिड में हमने 2 तरह के जीन्स को लिया, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, और उसके बाद में ये सारे जनरेशंस उसके निकाले हैं। अच्छा, वन मोर थिंग टू रिमेम्बर इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमने पूरा यहाँ पे इतना सारा मेहनत किया, एक करके सारा निकाला, और उसके बाद ये देखा कि कितने सारे कैरेक्टर्स निकल रहे हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशंस निकल रहे हैं, और वो कितना रेशियो है उनका कि वो किस तरह के डोमिनेंट या फिर रिसेसिव नेचर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनेट। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं प्यूनेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, coming to the next topic, that is summary of Mendel's experiment। ये क्वेश्चन नॉर्मली, ये जो चीज़ें हैं हमें उन्हें पढ़ने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट का समरी क्या था, उन्होंने लास्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी उनके एक्सपेरिमेंट में जिनको समराइज करते वक्त इंक्लूड किया था। नंबर 1 was law of dominance। law of dominance ये क्या है? some alleles are dominant and cover up the recessive alleles। जैसे हमने पहले बताया था, जो dominant nature वाले alleles होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं, जितने भी recessive रहते हैं उनको दबा देते हैं। जो recessive genes होते हैं वो इतना प्योरली नहीं ऊपर आ सकते हैं, नहीं अपना रिजल्ट दे पाते हैं, नहीं प्रूव कर पाते हैं खुद को, जिसकी वजह से डोमिनेंट नेचर हमेशा कैरी फॉरवर्ड करता है जितने भी जेनेटिक्स होते हैं उनको। इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी, फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट कौन कौन से हैं? प्योर टॉल और प्योर डॉफ। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारा पेरेंटल जीनोटाइप। यहाँ से हमने एक टी लिया क्योंकि एक ही जीन नीचे आ सकता है, दूसरे पेरेंट में आ सकता है, दूसरे बच्चे में आ सकता है, तो यहाँ से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई भी एक टी ले लिया हमने, यहाँ से भी एक टी ले लिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन आया वो आया ये वाला, जिसमें कि जो स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, कैपिटल टी हमने यहाँ पे दिखाया था टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी दिखाया था ड्वार्फनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टिंग आउटपुट होगा वो हमारा कौन सा होगा? टी और टी का टॉलनेस का। क्यों? क्योंकि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट नेचर है, डोमिनेंट नेचर हमेशा जीत जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना हाइब्रिड टॉल, क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट नेचर है वो हमेशा जीत जाता है, रिसेसिव को दबाकर आगे बढ़ जाता है। नंबर 2 वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। An organism has 2 alleles for each gene but they can only surpass 1। हर एक कॉम्बिनेशन के पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 तरह के एलेल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टॉलनेस देख रहा था, तो टॉलनेस में भी देखिए यहाँ पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, 2 तरह के जीन्स है ना, टॉलनेस वाले भी हैं, ड्वार्फनेस वाले भी हैं। लेकिन जो प्लांट है वो एक ही को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो फादर की आईज हैं वो है ब्राउन कलर की, ठीक है, और जो मदर का आईज है वो है ब्लैक कलर का। यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट है, ब्लैक कलर इज डोमिनेंट एंड ब्राउन इज रिसेसिव। तो जो बेबी होगा, अपकमिंग बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, प्रोगेनी होगा, जो भी, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका चांसेस ये ज्यादा है कि वो ब्लैक कलर का आई लेके आए, क्योंकि ब्लैक जो है वो डोमिनेंट कलर है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ब्लैक और ब्राउन का कुछ मिक्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, मिक्स नहीं हो सकते, कोई भी एक ही पास ऑन होगा।
ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ही पास ऑन होगा और जो पास ऑन होगा वो होगा डोमिनेंट वाला। जो डोमिनेंट नेचर का रहता है सिर्फ वही पास ऑन हो सकता है। यहाँ पे हमने देखना है, पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग, ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड, ये जो पूरा एकदम प्योरली डोमिनेंट नेचर का सीड है, और दूसरा वाला कंप्लीटली रिसेसिव नेचर का सीड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से एक एक हमारे पास जीन आए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो येलो एंड राउंड ही है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग फैक्टर रहता है वो डोमिनेंट ही रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं आ सकता। ओके, कमिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, हम लोग जो डिहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सपोज हमने अभी जो पढ़ा है वो राउंड और कलर का था कि कलर ऑफ द सीड क्या है, शेप ऑफ द सीड क्या है। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे थे कि ये जो हमारा सीड था राउंड था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और उसका जो कलर था वो था हमारा ग्रीन और येलो, तो कैपिटल येलो और ये। तो ये जो काम करता है, सपोज इनके जो बच्चे होने वाले हैं, इसमें से हमने यहाँ पे आर को लिया, ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट नेचर नीचे आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट हो रहा है डोमिनेंट वाला नीचे आ रहा है, वो ठीक है, वो इसका अपना पार्ट है। ये इसको फोर्स नहीं कर सकता कि अगर हम कैपिटल आर भेजे हैं तो तुम भी कैपिटल वाई ही भेजो। दे कांट डू दैट। उन लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसकी मर्जी, ये चाहे तो स्मॉल वाई भेजे, ये चाहे तो कैपिटल वाई भेजे। इस पे कोई प्रेशर नहीं है कि अगर यहाँ से आर कैपिटल आर गया है तो यहाँ से भी कैपिटल वाई ही जाए। देयर इज नो नीड ऑफ दैट। आप चाहो, मतलब ट्री चाहे जैसा भी उसका नेचर हो, जैसा भी वो चाहे, वो अपना कोई भी ऑर्गन को यहाँ पे नीचे भेज सकता है, वो स्मॉल वाई हो या कैपिटल वाई हो, ये दोनों एक दूसरे पे असॉर्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टॉल प्लांट रेड फ्लावर्स, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर बिकॉज यहाँ पे जो है हमारा कलर चेंज हुआ है, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर लिया गया है। रेड फ्लावर जो है ऑफ कोर्स रेड कलर है जो डोमिनेंट है, व्हाइट कलर है जो रिसेसिव है। लाइट कलर को कोई भी दबा सकता है लेकिन डार्क कलर को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए जो डार्क कलर है वो हमारा डोमिनेंट नेचर का है। तो यहाँ पे हमने कलर्स के अकॉर्डिंगली वर्क किया है इस पिक्चर में। ओके, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। डिहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हो सकता है, एक्चुअली आप कोई भी ट्रेट कोई भी जीन ले सकते हो। हमने इस वीडियो में येलो और राउंड लिया था, आई मीन कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड लेके कंसिडर करके ये वीडियो किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो कोई और ट्रेट्स भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं उसमें हम लोग वन ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं, और जो डिहाइब्रिड क्रॉस होते हैं उसमें हम लोग टू जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। टू जीन्स में जितने भी फर्स्ट जनरेशन के चाइल्ड हैं उनमें 4 कॉम्बिनेशंस देखे गए हैं, 4 तरह के कॉम्बिनेशन। ये जो थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जो 4 जनरेशन हमने सॉरी फर्स्ट जनरेशन में जो 4 कॉम्बिनेशंस देखे थे, सिमिलरली ये जब F2 जनरेशन क्रिएट करने लगे, दूसरे जनरेशन आने लगे, तो वहाँ पे हमें 16 कॉम्बिनेशंस मिला, जिसमें से ये रेशियो निकला कि कौन सा चांसेस ज़्यादा है, कौन से चांसेस कम है हमारे जो F2 जनरेशन है उसके फॉर्मिंग में। वो जनरेशन का क्या था, 9:3:3:1। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। समरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट भी हमने 3 ही एक्सपेरिमेंट है, सॉरी समरी है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मिक्स नहीं हो सकता, जितने भी चीजें हैं अलग अलग क्वालिटीज के साथ हैं, ब्लैक तो ब्लैक, ब्राउन तो ब्राउन, येलो तो येलो, ग्रीन तो ग्रीन। ठीक है, मिक्स नहीं हो सकते। येलो और ग्रीन को मिला के ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीड अपना येलो क्वालिटी भेज दिया, एक अपना ग्रीन क्वालिटी भेज दिया और जो सीड है वो ब्राउन कलर का हो गया, तो मिक्स नहीं हो सकता। कोई भी एक ही आप पास ऑन कर सकते हो, और पास ऑन होने के बाद जो डोमिनेंट होता है वही जीतता है हमेशा।
द थर्ड वन वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हमने ये देखा था कि जितने भी जीन्स हैं उन सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भी जीन चाहे जिस भी तरह का चाहे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्वालिटी अपना डोमिनेंट नेचर भेज रहा है तो दूसरा भी डोमिनेंट नेचर ही भेजे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जैसा भी उसमें उस ट्री का क्वालिटी है, जैसा भी उसका ट्रेट है, जैसा उसका मन है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।